राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 अगस्त और दिन है शुक्रवार। आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि आज रात 8:21 तक रहेगी। बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज आप सुनेंगे भादो मास महात्म्य के 20वें दिन का अध्याय। उससे पहले आपको लड्डू गोपाल जी की एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। कथा को अधूरा मत छोड़िएगा और अगर कथा पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल जी की जय तो जरूर लिख दीजिएगा। एक बार एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य लोगों की तरह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। और जब भक्त के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के घर पर आने का कोई ना कोई बहाना या साधन ढूंढ ही लेते हैं। अब वे सेठ जी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए और लाकर सेठानी जी से कहने लगे कि इनकी अब खूब सेवा करना और इनको सुबह शाम नियम से भोग पवाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो नियम से उन्हें सुबह उठाना होगा, स्नान कराना होगा, तरह तरह के भोग पवाने पड़ेंगे और कभी कभी वे नखरे दिखाएंगे तो उनके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। और भोग भी दिन में जब जब उन्हें भूख लगा करेगी तब तब वे उन्हें भोग पवाया करेंगी। अब उनके घर में इतना कामकाज है, ऊपर से उनके खुद के बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने से ही इतना समय नहीं मिलता। तो फिर भला बताओ मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। लेकिन सेठ जी की इच्छा के आगे उन्हें कुछ झुकना पड़ा। अब जैसे तैसे समय निकालकर उन्होंने कुछ दिन तो लड्डू गोपाल जी की सेवा की। लेकिन जब उनके वश में नहीं हुआ, उन्हें समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोद कर दबा दिया और अपने पति को सेठानी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। सेठ जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है, यही होना था, ऐसा मानकर वे मनमसोस कर रह गए। अब उनके घर में एक माली जो बगीचे की देखभाल करने के लिए अक्सर आया करता था, उसे बगीचे का वो भाग बड़ा सुंदर लगता, बड़ा आकर्षित करता। वो भाग जहाँ पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। पता नहीं क्या आकर्षण था उस जगह में कि माली अक्सर कुछ देर के लिए उस जगह पर बैठा करता, उसे निहारा करता। एक भीनी भीनी मधुर सी सुगंध उसकी नाक में बस जाया करती। कभी कभी तो उसे बांसुरी बजाने की आवाज तक उसके कानों में गूंजा करती। लेकिन चारों ओर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अब एक दिन न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने उस जमीन को, उस हिस्से को खोदा तो उसे मिट्टी में दबे हुए लड्डू गोपाल जी मिल गए। और वो भागा भागा सेठानी जी के पास गया और बड़ा प्रसन्न होकर सेठानी जी को बताने लगा कि सेठानी सेठानी देखो तो जरा मुझे क्या मिला है। ये देखो, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं जो चोरी हो गए थे। अब भला सेठानी उस माली को क्या बताती कि लड्डू गोपाल चोरी नहीं हुए थे, बल्कि खुद उन्होंने ही उन्हें मिट्टी में दबा दिया था। अब सेठानी ने उसी समय उस माली को तो नौकरी से निकाल दिया और कहा कि ये लो, जाओ अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में ये बात भी फैला दी कि ये माली तो चोर है, इसलिए कोई उसे काम पर ना रखे। अब जब लोगों ने ये बात सुनी तो लोगों ने भी सेठानी की बात पर विश्वास कर लिया, तो सभी लोगों ने उसे अपने काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में ये बात आ गई थी कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को न बता दे, इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा और माली को चोर साबित करा दिया। अब माली बेचारा मायूस होकर अपने घर चला गया। अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए और सुबक सुबक कर रोने लगा। माली की पत्नी ने सोचा कि ये लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आए हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो पत्नी बोली कि आप रो क्यों रहे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ गए हो, अब हम इनकी खूब सेवा किया करेंगे। अब बेचारी पत्नी को इस बारे में क्या पता कि उसका पति लड्डू गोपाल जी को अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया है, बल्कि उसे तो लड्डू गोपाल जी जबरदस्ती सौंपे गए थे। अब माली को लगा कि सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो नाहक ही उसकी पत्नी परेशान रहेगी। फिर माली ने
सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। अब भला इसमें अच्छी क्या बात है। तो पत्नी ने अपने पति को ढांढस बंधाया और कहा कि परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अब मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ करके स्नान कराया, क्योंकि मिट्टी में दबे होने के कारण उन पर खूब धूल मिट्टी जम गई थी। फिर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके बड़े प्रेम से भोग पवाया। जब पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी साफ करी तो उस मिट्टी को इकट्ठा कर दिया। अब भोग आदि पवाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं। तो माली कहने लगा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही मिला दे, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने पति की बात मानकर मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब उस माली का 2 वक्त का गुजारा तक बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि एक तो उसकी नौकरी चली गई थी, दूसरा उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और अब उसे कहीं और पर काम मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजर रहा था, तो उसने माली के घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे। तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। माली ने देखने के बाद बोला कि मैंने यहाँ पर ये फूल उगने से पहले तो कभी नहीं देखे थे और ना ही मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये तो बड़ी खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत महंगे दाम में बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की बात तो एकदम सच है। वो फूल बहुत ही खास किस्म के थे और जो बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी और कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम अपनी संतान ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे पैदा करेंगे तो हो सकता है कि उनकी देखभाल में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही भूल जाएं, बल्कि हम तो ठाकुर जी की सेवा भी अपने बच्चे की तरह किया करेंगे। अब एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भिक्षा मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने देखा तो कहा, सेठानी जी आप भी क्यों मांग रही हैं? माली तो भिखारिन को पहचान गया था, लेकिन भिखारिन उस माली को नहीं पहचान पाई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब माली बोला कि मैं वही माली हूँ जिसे एक दिन आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था और आस पड़ोस में भी ये साबित कर दिया था कि मैं झूठा और चोर हूँ। और मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। आपने मुझे बिना बताए मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम तो लगा दिया। लड्डू गोपाल जी भी आपने मुझे दे दिए थे, लेकिन मुझे इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता रही कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी कहने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हूँ। और मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो। तब माली कहने लगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा किया करूँगा, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ही तो हो जिनके कारण मुझे लड्डू गोपाल मिले और उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी, जिसके घर में जाते हैं उसके दिन फेर देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। दानपति अक्रूर को जब भगवान के वास्तविक रहस्य का पता लग गया, तब वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक हैं। उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। हे अचिंत्य परमेश्वर, आप वैदिक मंत्र रूप और हवि स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो, आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं। सर्वधर्मात्मन महेश्वर,
आप ही क्षर और अक्षर हैं, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। भगवान, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, वह नित्य अविकारी और अजन्मा परब्रह्म आप ही हैं। कल्पना के बिना, कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मन, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं हैं, उन सब के द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत है तथा विश्वरूप हैं। विश्वात्मन, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, धाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप इस विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। हे अज, यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्व स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओंकार रूप अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर जी ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगाकर बहुत दीर्घ समय तक ध्यान किया। इसके बाद समाधि से विरत होकर अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जी के जल से निकलकर वे पुनः रथ के पास आए। आने पर उन्होंने बलराम जी और श्री कृष्ण जी को पहले की तरह रथ पर विराजमान देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। ये देखकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र इतने आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे हैं? अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहाँ अपने सामने मूर्तिमान बैठे देखता हूँ। ये परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? चलिए मथुरा चलते हैं। मैं कंस से डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है प्रभु। ऐसा कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जा पहुंचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर मत जाइए, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। श्री कृष्ण और बलराम भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहार रहे थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की तरह लीलापूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसे बहुत अहंकार हो गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेपयुक्त कटु वचन कह दिए। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर भगवान कृष्ण ने और बलराम ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत आश्चर्यचकित होकर मन ही मन सोचने लगा कि ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं,
एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा कि दो देवता शायद इस धरती लोक पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अब पुष्पों से मैं आप दोनों का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर है, बहुत मनोहर है। ऐसा कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया और जो जो उन्हें पसंद आया वो सब कुछ दे दिए। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वरदान दिया कि भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग नहीं करेगी। सौम्य, तेरे बल और धन की कभी हानि नहीं होगी। जब तक ये पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरी पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे याद करते हुए दिव्यलोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर बलराम जी सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से चले आए। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लेकर जा रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, कमल लोचने, तू ये अंगराग किसके पास लिए जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद ही नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी, ये सुंदर सुगंधयुक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दे दो। ये सुनते ही कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, लीजिए ना। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किए। फिर कुब्जा ने ही उनके अंगों में अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित होने लगे। इसके बाद कुब्जत्व दूर करने की क्रिया अर्थात कुबड़ापन दूर करने की क्रिया जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ठोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने कुब्जा के टेढ़े शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, प्यारे, आप मेरे घर में पधारिए। अच्छा, तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा कर दिया और फिर बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसे। इसके बाद पत्र भंगी रचना पूर्वक अंगराग लगाए और पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां उन्होंने रक्षकों से धनुष के बारे में पूछा और उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया, जिससे बड़े जोर का शब्द हुआ और उससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का सारा हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिक से कहा कि दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गए हैं, उन्हें मेरे सामने मल्लयुद्ध करके तुम अवश्य ही मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। अगर युद्ध में उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, इसलिए न्याय से या अन्याय से उन्हें अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश देकर कंस ने हाथीवान को बुलाया और ऊंचे स्वर से कहा, महावत, तू कुवलिया पीड़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को ये आज्ञा देकर कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथायोग्य मंच लग गए हैं। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु अब नजदीक आ गई थी।
सवेरा होने पर सब मंचों पर नागरिकगण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे थे, वहां तरह तरह के स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आकर विराजमान हो गए। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीचों बीच अपने पास ही बिठा लिया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे हुए थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर विराजमान थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े हुए थे। बेचारी देवकी नगर की स्त्रियों में खड़ी हुई थी। वो सोच रही थी कि अंत काल में भी तो एक बार, कम से कम एक बार, मैं अपने पुत्र का मुंह तो देख लूं। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुवलयापीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त दोनों लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध अर्थात अस्त्र बना रखा था। वे दोनों भाई गर्व से भरी हुई लीलामयी चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रवेश करने लगे मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल होने लगा। सब लोग आश्चर्य के साथ कहने लगे, यही कृष्ण हैं, यही बलभद्र हैं। ये कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला, जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया, 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल ही खेल में मार डाला। यही वे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। और ये जो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नयनों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में ऐसा कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के ये अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम जी और श्री कृष्ण जी का वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। और वसुदेव जी का हाल तो देखिए। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए हों। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हो। रनिवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम जी को निहारती थीं। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थीं। स्त्रियां आपस में कहने लगी, सखियो, श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं। कुवलयापीड़ हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे इनके मुख पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। इन पसीने की बिंदुओं से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल पर ओस के कण शोभा पा रहे हों। इस मनोहर मुख की झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। आहा भामिनी, इस बालक के वक्ष स्थल पर तो देखो, श्रीवत्स चिन्ह से इसकी कैसी शोभा हो रही है। ये संपूर्ण जगत का आश्रय है और इसकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने में समर्थ हैं। अरे सखी, उधर देखो। मुष्टिक और चाणूर को उछलते कूदते देखकर बलभद्र जी के मुख पर हास्य की कैसी छटा छा रही है। हाय सखी, देखो तो सही, ये श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्याययुक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? कहाँ तो अभी युवावस्था में प्रवेश करने वाले श्रीहरि का सुकुमार शरीर, और कहाँ वज्र के समान कठोर और विशाल शरीर वाला ये महान असुर। ये दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इनके तो सभी अंग कोमल हैं और चाणूर आदि दैत्य मल्ल बड़े ही भयंकर हैं। युद्ध के लिए जोड़ का चुनाव करने वाले लोगों का ये बहुत बड़ा अन्याय है कि वे मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की उपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार बात कर रही थीं, उसी समय भगवान श्रीहरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कंपाते हुए सभी लोगों के मन को प्रसन्न करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय ये पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई, यही बड़े आश्चर्य की बात थी। इसके बाद अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे।
तथा मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घूंसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर, पैरों से ठोकरें देकर और एक दूसरे के शरीर को रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में यद्यपि किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तब भी वह अत्यंत घोर और भयंकर था। अपने बल और प्राण शक्ति से ही साध्य था। जैसे जैसे चाणूर श्री हरि के साथ युद्ध करता, वैसे वैसे उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन्मय श्री कृष्ण भी उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, इसलिए क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ता जा रहा है और इधर चाणूर थकता जा रहा है। तब क्रोधित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। उसी समय आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे केशव, चाणूर दानव को मार डालिए। गोविंद, आपकी जय हो। श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालने के लिए प्रयत्नशील हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक डाला। चाणूर के देखते ही देखते 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टिक के साथ लड़ते रहे और अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार कर दिया और छाती में घुटने से चोट मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका कचूमर निकाल दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मल्लराज तोशल को बाएं घूंसे की चोट से मार गिराया। चाणूर, मुष्टिक और तोशल के मारे जाने पर बाकी बचे हुए पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण और बलदेव रंगभूमि में समवयस्क ग्वाल बालों को साथ लेकर हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगे। ये देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो और पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसकी वृद्धता का ख्याल न करते हुए कठोर दंड देकर मार डालो और ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल कूद कर रहे हैं, इन सब की गौएं छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आज्ञा देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केश पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर खुद भी उसके ऊपर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस इस संसार से इस प्रकार चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध में भरकर आया, लेकिन बलभद्र जी ने उसे खेल ही खेल में मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया, ये देखकर रंगभूमि में आए हुए सब लोग हाहाकार करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने शीघ्रता से जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी बोले, देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, आपने हम दोनों पर कृपा करके हम दोनों का उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे तो हमारा कुल ही पवित्र हो गया। सर्वात्मन, आप ही संपूर्ण भूतों के अंत हैं। आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। सर्वदेव में अच्युत अचिंत परमेश्वर, यज्ञ में आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर, आप ही यज्ञ हैं और आप ही यज्ञों के कर्ता धर्ता हैं। आपके प्रति परमात्मा भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, ये हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इस मानवीय जीवा का आपको पुत्र कहकर पुकारना।
जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, वे भला कैसे किसी मनुष्य से उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? जगन्नाथ, जिनसे कि संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? परमेश्वर, आप प्रसन्न हो, इस विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन, आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, ये समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। गोविंद, वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं। ईश, आप साक्षात श्री विष्णु हैं, जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। अब हमारा सारा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा, और कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।